नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। जिस इंसान का सीना 56 इंच का हो वो इंसान एक मामूली किसान से डर गया। ऐसा मैं नहीं, ऐसा जो मैंने अभी बताया वो मैं नहीं कह रहा। उस 56 इंच के सीने वाले इंसान ने कहा, वो भी उस वक्त पर जब वो उस जगह से घूम कर चले आए। क्या है पूरा वाक्य, हम इसी चीज़ की पुष्टि करने के लिए आए हुए हैं जाप कार्यालय, जहाँ पे हमारे साथ सुप्रिया खेमके हैं। जब ये बोलती है भाई साहब तो अच्छे अच्छे का होश उड़ा देती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका काफ़ी वजह है। तो आइए पहले अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका माफ़ी चाहता हूँ, जिनका एक रैली था पंजाब में कल। दरअसल जो रैली था वो सड़क का नहीं था, वो हेलीकॉप्टर से था। बताया यह जा रहा है कि जिस रैली को वो संबोधित करने जा रहे थे, उस रैली में भीड़ बहुत कम थी, तो उसने पब्लिक स्टंट के लिए सड़क मार्ग अपनाया। सड़क मार्ग अपनाया, बीच सड़क पर जो है काफ़ी जाम हो गई। जाम हो गई तो भाई देश के प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उनसे मिलने आएंगे ही आएंगे। मगर उस लोगों को मिलने के क्रम में इन्होंने बताया कि हम पे हमला हो रहा है, यहाँ से चला जाए। जब वापस वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ पर जितने भी गस्टेड अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं कि जाकर अपने मुख्यमंत्री को बोल दीजिएगा थैंक यू, हम सही सलामत हैं। इतना बात तो आप समझ गए। तो अब आइए हम उस जिस महिला का जिक्र कर रहे थे, जो बेवाकी से सारे चीज़ों का जवाब देती हैं, उस महिला से मिलने का वक्त आ गया है। सबसे सुप्रिया जी, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। विशाल जी, क्या रहा है देश में? पहले तो मैं जो नरेंद्र मोदी जी को नया जन्म मिला है उनके लिए फिर से उनको हैप्पी बर्थडे बोलूँगी, बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि मोदी जी कल आपका जो नया जन्म हुआ है, जो आप कुछ मासूम किसानों से जो बच के आ गए हैं, जो इन्होंने ना आप पे हमला किया, ना आपके साथ बदसलूकी की, ना आपके साथ कोई छेड़छाड़ की, ना कुछ भी किया, आप बिल्कुल सुरक्षित थे, अच्छे से वहाँ से निकल गए। आपको हेलीकॉप्टर से जाना था, आप रोड से भी गए। जहाँ आपको थैंक यू बोलना था वहाँ आपने थैंक यू नहीं कहा। मैं पंजाब की जनता को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो बिल्कुल तैयारी नहीं थी मोदी जी को रोड से ले जाने की, उन्हें जाना था हेलीकॉप्टर से, वो गए रोड से, तब भी सुरक्षित, इतने अच्छे से सुरक्षित वो जहाँ जाना था वो पहुँच गए। इसके लिए मैं पंजाब की जनता को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मोदी जी, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मतलब राजनीति कीजिए, इतने टाइम से कर रहे हैं आप। तो चाय बेचते बेचते सीधा राजनीति में आ गए थे, तो इतने टाइम से राजनीति कर रहे हैं, अब तो सीख जानी चाहिए, आपका उम्र भी हो गया है। तो अभी तक आप क्या मतलब वोट पाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे तो अब यही लग रहा है आपकी रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, तो आपने कहा मौसम खराब था जिसके कारण से भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई, ठीक है, फिर भी सुर्खियों में आप नहीं आ सके। तो दूसरा आपने सोचा कि अब इसके अलावा ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे बच्चे के मोबाइल पे हर जगह यही हो, मोदी जी तो बच गए। बाप रे, ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी तो बच गए? तो मोदी जी किससे बचे? किसानों से, जो बेचारे उनको वेलकम करने आए होंगे, जो किस कौन है। अगर अभी मोदी जी आ जाए तो पक्का है कि हम लोग सारे काम छोड़ के जाएंगे देखने के लिए कि भाई हमारे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, नोटबंदी, दो दो बार लॉकडाउन, लॉकडाउन की कोई तैयारी नहीं, लोगों को घर पहुंचाने की कोई तैयारी नहीं, ऐसे बड़े बड़े कारनामे करने वाले मोदी जी मतलब क्या हमें अभी आपने बताया, मतलब बिना तैयारी का ये सब हुआ था क्या? क्यों लॉकडाउन बिना तैयारी के हुआ क्यों था? सूचना दी गई थी क्या? किसको सूचना दी की गई? 22 मार्च को कर्फ्यू, 23 मार्च से पूरा संपूर्ण लॉकडाउन, खाना मोदी जी पहुंचाएंगे, मतलब क्या ऐसा बोला गया था? नहीं बोला गया था। रोजगार की बात की थी उन्होंने, किसको रोजगार मिला? वो तो बोलते हैं पकौड़े बेच के भी रोजगार बेरोजगारी मतलब कारोबारी बन सकते हो। मतलब वो भी कारोबारी है जो पकौड़े बेच रहे हैं, तो पहले आने के पहले बोलना चाहिए था ना, मित्रों मैं आपको मतलब वो आप पकौड़े बेचोगे और मैं आपको कारोबारी कहूंगा, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें आपको लाना है या पहले वाला ही टाइम अच्छा था। आपने तो राम राज की बात कही थी, आपने कहा था कि भारत के हर एक जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिलाओं के पास जॉब होगा, युवाओं के पास जॉब होगा। क्या है? स्वास्थ्य बर्बाद, मतलब उद्योग बर्बाद, व्यापारी बर्बाद, मतलब क्या छोड़ा आपने? कुछ आपने भी नहीं तीनों चीज छोड़ा। को बर्बाद बोला, तीनों चीज तो अच्छे कंडीशन पे है। नहीं, व्यापारियों में व्यापार तो नहीं, मैं व्यापारियों में कहाँ बोल रही? दो आप लोग अपने आप को मत लीजिएगा, अंडानी अंबानी आप लोग अपने आप को हटा लीजिएगा, आप इनमें नहीं है। इसके अलावा मैं सबको की बात कर रही हूँ, ये आप दोनों अपने आप को मत लीजिएगा। अगर आपने अपने आप को समझा तो सॉरी, अब ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा, बर्बाद हो जाएगी जनता। तो मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, कुछ लोगों को उन्होंने बढ़ाया, बाकी सबको बर्बाद किया है। और एक ऐसे मतलब मोदी हो के जिनके भरोसे पूरे भारत की जनता है,
जिनके भरोसे पूरे भारत है वो कह रहे हैं मैं थैंक यू, मैं जिंदा वापस बच के आ गया। अरे शर्म कीजिए मोदी जी, क्या हुआ? ना धक्का मुक्का हुआ, ना कोई बदसलूकी हुई, ना हमला हुआ, तब आप कह रहे अरे वो लोग आपको वेलकम करने आए होंगे, आपसे मिलने आए होंगे, ऑब्वियसली आप प्रधानमंत्री तो बिल्कुल आएंगे। तो इस बात को, हर बात को गलत तरीके में मोड़ना और गलत तरीके से मोड़ के दूसरे लोगों का मन बढ़ाना, ये मत कीजिए। आप पीएम हैं, आपकी बात को हर एक लोग सुनते हैं। जब किसी देश का पीएम ही अपने देश में सुरक्षित नहीं होगा तो आम नागरिकों का क्या होगा, आप ये सोचिए। हमारे पड़ोसी देश, वो कितने उनका मन बढ़ गया होगा कि भारत का पीएम तो अपने किसानों से डर रहा है, कुछ किसानों से डर रहा है। तो आप सोचिए, जो भारत की सुरक्षा का आप बात करते हैं, आज हमारी सुरक्षा बिल्कुल ताक पे रखी जा चुकी है आपके एक छोटे से बात के कारण। मोदी जी शर्म कीजिए। मैं आपकी विरोधी नहीं हूं, पर जब भी आप गलत करेंगे या जहां आपकी बात गलत मुझे लगेगी, मैं विरोध करूंगी। मुझे पता है जितने भी ये अंध भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, अभी इसके बाद मुझे बहुत सारी मतलब सुनने के लिए खरी खोटी मिलेगी कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो मोदी है, वो कोई ऐसे मतलब नहीं बोलना चाहिए, उसकी सुरक्षा क्या, कुछ भी हो सकता है। अरे मैं सब समझ रही हूँ, पर आप लोग भी एक बात समझो, वो मोदी हैं, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं। भारत में कितनी जाने गई लॉकडाउन के टाइम में, कितने लोग मर गए घर आते वक्त, खाना के बिना, रोजगार के बिना, इलाज के बिना, मतलब ऑक्सीजन की बिना, छोटी छोटी चीजों के कारण लोगों की जान चली गई। उन हर एक नागरिकों का भी जान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मोदी जी का है। तो आप अपनी अहमियत को भी समझे। केवल वो मोदी है तो उसमें ही जान नहीं है, सब में जान है। सबको बराबर जीने का हक है और मोदी के हाथ में सुरक्षा है, भारत देश की सुरक्षा है, तो उसको सुरक्षित करनी चाहिए। ऐसी फालतू बातें बनकर बोल के ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। मोदी जी, तीसरी लहर आ चुकी है भारत में, इसकी तैयारी कीजिए। बात को वल्गराइए मत, बात को घुमाइए मत और अपनी नाम कामयाबी को छुपाइए मत। भारत की जनता जान चुकी है, सब कुछ देख चुकी है। चलिए, तो अभी हमारे साथ थी जाप की वो महिला जो कि हमेशा उन नीतियों के खिलाफ रहती है जो नीतियां जनता के विरोध में हो। हालांकि अभी कुछ दिन पहले से, कल से ही एक जो बात था वो ट्रोल पे चल रहा था, तो हमने सोचा कि चलिए इनसे बात किया जाए और क्या है इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण किया जाए। तो बखूबी इसने जवाब दिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपनी कामयाबियों को दिखाइए, ना कि वैसे चीज़ों को आप जनता के समक्ष लाइए जो किसी काम का ना हो। मगर देखने वाली बात यह होती है कि आगे की तस्वीरों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।